दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एमसीक्यू सेट 1 चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सैलरी टू ए ₹30,000 एंड टू सी ₹6,000 omitted and profits distributed for rectification. Now A will be credited। चार ऑप्शन है आपके सामने 16,000, 14,000, 24,000 एंड 19,000। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। तीन पार्टनर है और वो 4:3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे और ए को हमें 30,000 की सैलरी देनी थी और सी को 6,000 रुपीज की सैलरी। लेकिन ये सैलरी हम उन्हें देना भूल गए। ओमिटेड मींस उनकी सैलरी हम उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए और इसको क्रेडिट किए बिना ही हमने प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमें इस गलती को रिएक्टिफाई करना है और बताना है क्वेश्चन में कि ए के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो आइए एक्सप्लेनेशन में आप सभी मेरे साथ देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है। इसमें आपको पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे और तीनों पार्टनर्स का आपको एक एक कॉलम बनाना होगा और एट द एंड आपको टोटल कलेक्टिवली पूरी फर्म का एक कॉलम बनाना होगा और सभी पार्टनर्स और फर्म के आपको डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी ओमिशन हुई है, सैलरी ओमिटेड अर्लियर नाउ गिवन, कि आप पहले सैलरी देना भूल गए थे, क्रेडिट करना भूल गए थे, तो अब आप क्रेडिट कर दो सभी पार्टनर्स को। तो आप पार्टनर ए के क्रेडिट साइड में 30,000 सैलरी उसे देना भूल गए थे हम, तो उसे क्रेडिट कर देंगे ए की कैपिटल अकाउंट में। और बी को कोई सैलरी नहीं थी, सी को हमें 6,000 की सैलरी देना भूल गए थे, तो सी के क्रेडिट साइड में हम 6,000 रुपीज लिखेंगे। और दोस्तों इंडिविजुअल पार्टनर का जो क्रेडिट अमाउंट होता है वो फर्म का डेबिट अमाउंट माना जाता है। तो फर्म के डेबिट कॉलम में इन दोनों का टोटल सैलरी दैट इज 30 + 6 36,000 हमें लिखना होगा फर्म के डेबिट कॉलम में, क्योंकि दोस्तों ये इंडिविजुअल पार्टनर के लिए उनकी सैलरी उनकी इनकम होती है और फर्म के लिए वो फर्म का क्या माना जाता है, एक्सपेंस, इसलिए इसे डेबिट साइड में हम दिखाते हैं। अब दोस्तों फर्म का यहाँ 36,000 का एक्सपेंस बुक हो जाएगा और ये 36,000 रुपीज से लॉस बढ़ जाएगा फर्म का, और ये लॉस हमें फिर सेकंड पॉइंट में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इस लॉस को हमें जो 36,000 निकल के आएगा इन 4:3:2, तो इसको जब हम पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए की कैपिटल में हमें डेबिट करना होगा 16,000, बी में 12,000 और सी की कैपिटल में 8,000 रुपीज, और फर्म का ये जो लॉस है यहाँ क्रेडिट होके नलिफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको टोटल कॉलम करना होता है ए बी सी तीनों पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा ए का 16,000 30,000, बी का 12,000 क्रेडिट में कुछ नहीं था, और सी का डेबिट बैलेंस 8,000 एंड क्रेडिट बैलेंस 6,000 रुपीज, और दोस्तों फर्म का 36,000 डेबिट एंड 36,000 क्रेडिट। इसके बाद आपको दोस्तों नेट इफेक्ट निकालना होता है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो पार्टनर ए का क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ा है 30,000 रुपीज, तो इसमें से जब हम 16,000 माइनस करेंगे तो 14,000 रुपीज हमारा क्रेडिट बैलेंस बचेगा। बी के अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल है 12,000 रुपीज, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो यहाँ 12,000 रुपीज इसका बैलेंस आएगा। और सी का डेबिट बैलेंस आएगा बिकॉज डेबिट साइड is greater than credit side, so 8 - 6 2,000 rupees will be debit balance in case of C। और दोस्तों फर्म का बैलेंस यहाँ पर हमेशा नील आता है, तो यहाँ पर आंसर में हमें बताना था कि पार्टनर ए के हिस्से में कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो इस एडजस्टमेंट टेबल से आपको पता चला कि 14,000 रुपीज मिस्टर ए की कैपिटल में क्रेडिट किए जाने चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में 14,000 रुपीज आपको गिवन है, तो डेट विल बी आवर आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आप सभी सॉल्यूशन को नोट डाउन करें एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए क्लास 12th के टर्म 1 के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी क्लास 12th की तैयारी अच्छे से करते रहे। बाय एवरीवन।